तो वो माँ माँ मुझे कहती हैं, लेकिन हमारा उनका जैसे कहते नहीं एक रिश्ता होता है ऐसे ही दूर का, हमारा कोई खास उनसे रिश्ता नहीं है। तो अधिकारियों ने मिलने से मना कर दिया मुझसे, क्योंकि गोल्ड लोन लड़के ने अपने नाम से लिया था, गोल्ड इनका था, लोन उसने लिया होगा। नाच गाना कर करके एक एक पैसा कमा के जोड़ के रखते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे तो एक्टर लोग भी, आप देखिए फिल्म स्टार लोग भी नाच गा के ही कमाते हैं। फर्क इतना, वो पर्दे पे दिखाई देते हैं और हम लाइव नाचते हैं जाकर घर घर। लोगों को परेशान किन्नरों को किया जाता है। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगी कि किन्नरों पे ध्यान दे। आज लखनऊ में एक वाकया हुआ। जब कोलकाता से आने वाली फ्लाइट लखनऊ पर उतरी, उसी समय एक किन्नर अपने एक साथी के साथ आयकर विभाग ने उनको उठाया। उठाने का क्या कारण है, उनकी मां पायल किन्नर हमारे साथ हैं, वो पूरी जानकारी देंगी। आज लखनऊ में एक आपकी जो साथी हैं और आपकी शिष्य हैं, उनको आयकर विभाग ने उठा लिया है। उनके पास कुछ नकदी भी बरामद हुई है। क्या है पूरा मामला? इसमें मैं यही कहना चाहती, वैसे तो वो माँ माँ मुझे कहती हैं, लेकिन हमारा उनका जैसे कहते नहीं एक रिश्ता होता है ऐसे ही दूर का, हमारा कोई खास उनसे रिश्ता नहीं है। बस ऐसे हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसकी वजह से मैं चुनाव के समय उनके घर गई थी, मुलाकात हुई थी। बस वैसे ही उन्होंने माँ का रिश्ता एक जोड़ दिया है उस तरीके। तो उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया, मुझे कहने लगी कि आपको अधिकारी पूछ रहे हैं, कहने लगे कि आप पायल जी को जानते हो? तो वो कहने लगे हाँ जानते हो, मेरी माँ है। तो मैंने उनसे जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने बात किया, मैंने कहा हाँ बोलो। कहने लगे मैं बोल रही फलाने। तो मैंने कहा हम पहचान नहीं पाई आपको। कहना आप मेरे घर आई थी, आपको याद होगा। हमने अच्छा हाँ याद आ गया। हमने क्या हुआ? कहने लगे मुझे जो है यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिस में लोग मुझे बिठा लाए हैं, अधिकारी लोग। हमने कहा क्या हो गया, बात क्या बताओगी? कहने लगी 20 लाख रुपए जो है हमारे पास में था। तो हमने कहा 20 लाख कहाँ से लेके आई? हमने ये पूछा 20 लाख रुपए कहाँ से लेके आई तुम्हारे पास जो 20 लाख? कहने लगी हम लोगों ने जो है गोल्ड लोन लिया था, और लेकर वो क्या था, हमारा घर वहां पर अकेला था, तो लड़का था जिसने पैसे रखे थे घर में, बैंक से निकाल के हमने मकान के लिए किया था। उसके बाद वो लड़का लेके हमारा कलकत्ता आ गया। तो मैंने उससे कहा कि तुम क्यों लेके आ गए कलकत्ता? तो वो कलकत्ता से फिर मैंने उस पैसे को लिया और लेकर मैं प्लेन में बैठ गई। तो मैंने कहा कि प्लेन में बैठी तो तुमको क्या वहां कलकत्ता में नहीं किसी ने रोका? कहने लगे नहीं, कलकत्ता में तो हमसे किसी ने नहीं बोला। और जैसे ही हम लोग लखनऊ उतरे हैं, और लखनऊ उतरते अधिकारियों ने हमें जो है तुरंत गाड़ी में बिठाला और पैसे के साथ लेकर यहाँ चले आए। तो फिर मैं मिलने के लिए भी उन लोग से गई थी। तो मैंने कहा जाके मिलूं भाई, देखिए कोई परेशान होता है, हमारा अधिकार है, हम समाज सेविका अगर है तो मेरा अधिकार है उसके बीच में बोलना। तो मैं गई वहां मिलने के लिए, तो अधिकारियों ने मिलने से मना कर दिया मुझसे। कहने लगे ना आप अंदर आ सकती हैं और ना ये बाहर जा सकती हैं, जब तक इनसे जवाब सवाल नहीं हो जाएंगे आप इनसे नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं काफी देर तक इंतजार करती रही। उन्होंने कहा हम आपको बुलाएंगे। मैं 2 से ढाई घंटे बैठी रही। मैंने कहा किसी का हल हो जाए, अच्छी बात है भाई। वो पढ़े लिखे थे नहीं, उनको इतनी तमीज थी नहीं। तो मैंने कहा मैं बात कर लूंगी। उसके बाद फिर मैं 2 ढाई घंटा हो गया, जब कोई असर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो रोने लगी कि माँ आ जाइए, आप देख लीजिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप यहाँ पर समाज सेवा करती हैं, आपके लखनऊ में आए फंसे हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने तो उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं की। तो मैं 2 ढाई घंटे खड़ी रही। फिर उसके 2 ढाई घंटे बाद मैं यहाँ पर चली आई। तो अभी तक तो उनसे मेरी बात भी हो रही थी, लेकिन अब उनका ना फोन आ रहा है और ना ही वो फोन वो लोग उठा रहे हैं। अब क्या हुआ मुझे भी नहीं मालूम है, इस विषय में भी कोई भी मुझे जानकारी नहीं मिल रही। ये गोल्ड लोन का मामला है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, बैंक अपनी बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद लोन देता है, जिसका पेपर फॉर्मेलिटी, कागज पेपर सब कुछ होता है। तो अगर गोल्ड लोन लिया गया तो उसका कुछ तिथि भी होगी, तारीख भी होगी, डेट भी होगी, टाइम भी होगी, जिससे स्पष्ट होगा कि वो 20 लाख रुपए उस रकम का है। तो उसके पेपर कागज तो उनके पास होने चाहिए। हाँ, उनके पास कागज हैं, उन्होंने कागज मंगवाए हैं। जिस गोल्ड लोन उन्होंने लिया है, जिस अकाउंट में जिस लड़के ने लिया, जिस लड़के के साथ उन्होंने लिया है, और जो लड़का पैसे, क्योंकि गोल्ड लोन लड़के ने अपने नाम से लिया था, गोल्ड इनका था, लोन उसने लिया होगा। तो वो लड़का पर्ची लेकर आ रहा है, बता रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और दूसरी बात मैं तो यही कहना चाहूंगी आयकर विभाग से या माननीय प्रधानमंत्री या जो मौजूदा सरकार है, मैं सबसे यही बोलना चाहूंगी कि देखिए किन्नरों के ऊपर जो इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए किन्नरों के पास ना तो कोई अकाउंट होता है,
ना उनके पास कोई अकाउंट होता है, ना जल्दी उनका बैंक खुलता है, अकाउंट खोलते हैं, और ना ही सरकार को ना सरकार उनसे ITR लेती है। मैं तो कहती हूँ कि वो नाच गाना करके एक एक पैसा कमाते हैं, वो लोग नाच गाना कर करके एक एक पैसा कमा के जोड़ के रखते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे तो एक्टर लोग भी, आप देखिए फिल्म स्टार लोग भी नाच गा के ही कमाते हैं। फर्क इतना, वो पर्दे पे दिखाई देते हैं और हम लाइव नाचते हैं जाकर घर घर। तो हमारे पास कमाई वही है। मैं तो सरकार से ही कहना चाहूंगी, अगर चाहें तो उसका ITR हम लोग से ले सकते हैं। हमारे पास कोई काम धाम तो है नहीं, क्योंकि हमारी भी ये पुरानी प्रथा चली आई एक जमाने से, हमारे बाबाओं ने जमाने से रहे, जैसे सब रहे हैं वैसे आज भी यही सब चीजें चल रही हैं। तो इन चीजों को देखने वाला है और सरकार को ध्यान देने वाला इन चीजों पे, ऐसा ना करे। पहली बात तो हमारे पास कोई काम नहीं है और एक एक पैसा हम जोड़कर अपने पास रखते हैं, एक एक कमाई रखते हैं किस तरीके। और हम तो कैश ही काम कर सकते हैं, हम बैंक से निकाल के तो सबको दे नहीं सकते हैं। या तो हमारे पास गोल्ड होता है, या हम एक एक पैसा जोड़ते हैं, गोल्ड लोन लेके हम अपना मकान बनवाते हैं। अब ऐसे अगर देखा जाए तो लाखों लोग इस तरीके के हैं। अगर मन में उनके बेईमानी ही होती तो वो फ्लाइट से क्यों आते हैं? अगर मन में उनके इसमें एक मुख्य आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से हमेशा देखा गया है कि एक विशेष समुदाय में आप आते हैं, उसके बाद भी अन्य समुदायों में जाकर किसी भी आदमी को परेशानी होती है तो उनके साथ आप लोगों को खड़े होते देखा गया है। तो उस तरह ये तो आपके समुदाय की है। अगर अभी जांच का विषय है, जांच चल रहा है, आयकर विभाग जांच कर रही है, अगर आगे आने वाले समय पे चीजें सामने नहीं आती हैं तो आप लोगों का क्या स्तर रहेगा? देखिए, हम लोग का तो यही स्तर रहेगा कि भाई इस पर ध्यान दें और इस तरीके हमारे किन्नर समाज को ना ही परेशान करें। क्योंकि देखिए ये ऐसे ही टूटा हुआ है एकदम से, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता नहीं है, ना कमाई का जरिया है, ना कुछ है। मैं तो ये देखती हूँ सरकार नए नए नियम निकाल रही है, घूम टहल के सरकार को किन्नर ही नजर आते हैं हर चीज में। अगर किन्नर वाली बात है तो मैं ऐसे तो कहती, बहुत से लोग ऐसे कि कई रूप धारण करके लोग कमा रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या हम ही लोग उनको नजर आते हैं? और हम लोग तो हमेशा देखिए लोगों को दुआ देते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हमसे दुआ आशीर्वाद लेने आते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जिनको बच्चे नहीं होते वो हमारे द्वारे आते हैं। आप देखते हो एक बुद्ध दान जो होता है बहुत बड़ा दान होता है, इसको पंडित भी नहीं लेता इस बुद्ध दान को। वो दान आकर जजमान हमारे घर हमको दे के जाता है। उस दान में सारी बला मुसीबत हमारे ऊपर आती है, हम सबके दुख हरते हैं, फिर भी हमें देखते हैं लोगों को परेशान किन्नरों को किया जाता है। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगी कि किन्नरों पे ध्यान दें और उनकी जो चला आ रहा है, ये हमारी जो जमानों बुजुर्गों से चली आ रही है, हमारा ये बधाई बजाने का सिस्टम, इस पर कोई कुछ ना दे, वो ऐसी कार्रवाई करे। हमारा काम जैसे चल रहा चलने दें और हम लोग बस यही कोशिश करेंगे कि हमारा जजमान कभी परेशान ना हो, कभी उसे हम दुख ना दें, और हम हमेशा हंसी खुशी मांगे और हंस के मांगे। और अगर कोई ऐसी गलती करता है तो हम तो कहते हैं उस पर कार्रवाई करें। मैं उसके साथ नहीं हूँ, अगर वो गलत है तो सरकार कार्रवाई करे, मैं सरकार के साथ हूँ। अगर गलत नहीं है तो किसी को नाजायज भी परेशान सरकार ना करे। बिल्कुल सही बात है। आयकर विभाग के हिसाब से अभी जांच चल रही है, जांच की प्रणाली लगातार लंबी हो चुकी है, अभी चीजें सामने निकल कर नहीं आई हैं। जिस तरह बताया जा रहा है कि एक ऋण लोन लिया गया था जो गोल्ड लोन था, उसकी माँ का लोन था जिसने लड़के ने लिया था, और यहाँ से लखनऊ से जाते समय कोलकाता से ट्रेन से लेकर वो रकम को इसलिए लेकर गया कि जो इनका बताना है कि चोरी हो सकती है, उसको बचाने के लिए और संभवतः उसको सुरक्षित रखने के लिए अपने साथ लेकर गया। और वापसी में जब फ्लाइट से वो लौटे हैं तो उसको आयकर विभाग द्वारा लखनऊ में ही एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उनको आयकर विभाग के ऑफिस पूछताछ के लिए ले जाया गया है। प्रयास करेंगे आगे चलकर जानने की कि आयकर विभाग में किस तरीके की जांच चल रही है और थोड़ा सा उनसे भी इस विषय पे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन साकिब के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।